बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। भक्तों, आज मैं थाने सुनाऊँ हूँ चौथ माता की कहानी और गणेश भगवान की कहानी। अगर थाने बढ़िया लगे, पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थी। बहू पीहर जाती जब उसका पिताजी उसको पूछता कि क्या खाकर आई है, वो बोलती कि बासी खुशी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा ससुरा से मिलने के लिए गया। ससुरो जी बोलिया कि थे मेरी बेटी ने बासी खुशी क्यों डालो हो बेटी, यह बात माँ ने आकर पूछो। तो माँ बोली कि मैं तो गरम गरम डालू हूँ, चाहे तो आज देख लिए। एक दिन बहू का पिताजी आया। ओजू पूछो कि बेटी के खाकर आई है। बेटी बोलती बासी खुशी खाकर आई हूँ। बाप के जाने के बाद उसका पति बहुत नाराज हो गया। बोलिया कि मेरे पिताजी ने क्यों बदनाम करे है, गरम गरम खाकर बासी खुशी क्यों बतावे है। जद वह बोली कि थे कमाओ कोनी ना थारा बाप कमावे तो बासी खुशी हुई या नहीं। यह बात सुनकर उसका पति कमाने के लिए चला गया। एक दिन पड़ोसन के से आंगन लाने के लिए गई। देखे तो कोई कहानी सुन रहा है। जद पूछी कि ओ के करो हो। पड़ोसन बोली कि मैं तो चौथ माता की कहानी सुना हाँ। इससे अन्न धन होवे, बेटा पोता होवे, 12 बरस का बिछड़ेड़ा पति मिल जावे। जके दिन से बा चौथ का व्रत करन लागी। सासू 4 टाइम खाने को देती, जको एक बार को तो हथकार निकालती, एक बार को गाय को देती, एक बार को राख के अंदर गाड़ देती और एक बार को चांद ने अर्घ देकर खुद खा लेती। ऐसे ही चौथ का व्रत करता करता 12 बरस हो गया। गणेश चौथ सोची कि इन्हें व्रत करता 12 बरस हो गया, अगर इसके पति ने पाछो नहीं लावांगा तो आपा ने कलयुग में कोई कोनी मानसी। बी ही रात ने चौथ माता उसके पति ने सपने में कहवे कि तू छोरा पाछो घरे चला जा, तेरी पत्नी तने याद करे है। वो बोलियो कि मैं तो बहुत काम में उलझ रहा हूँ और जा भी कोनी सकूँ। चौथ माता बोली कि दिन उगने से पहले ही चौथ माता का नाम लेकर दोनों गोडा मोड़ कर बैठ जाए, देनिया दे जासी और लेनिया ले जासी। वो सवेरे उठकर इया ही करियो। सारो काम पूरो हो गयो। घरा आन लाग्यो तो रास्ते में एक बूढ़ा सांप दुख के मारे आग में जलने के लिए जा रहा था, तो उसने उसको छिचकार दिया। अब वो सांप बोला मैं तो तुझे खाऊंगा। वो बोला कि मैं तो 12 बरस से घर पे जा रहा हूँ, जो को मेरी लुगाई से मिलने के बाद में तू मैंने खा लिए। सांप बोलिया कि किया विश्वास आवे, तू तो छत पर जाकर पलंग पर सो जासी। वो बोलियो सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाए। इतनी कहकर उदास सो घर पर गयो। कोई से बोलियो भी कोनी। रात ने छत पर सोने के लिए गयो और एक सीढ़ी में तो बालू की रेत बिछा दी और एक सीढ़ी में दूध को कुंडो भर के रख दियो, एक में पानी को कुंडो रख दियो और एक सीढ़ी में फूल बिखेर दिया। रात को जब सांप आया तो पहले तो बालू रेत में खूब लोट पलोटा खाया, फिर सारा दूध पी गया, फिर फूला की सुगंध लई और छात पर जानने लग्या। तो चौथ माता सोची कि इको संकट नहीं टालांगा तो कलयुग में आपा ने कोई कोनी मानसी। फिर उन्हें अपनी ढाल से तलवार से मार दियो, पर थोड़ी सी पूंछ कटकर उसकी जूती में गिर गई। पूंछ सोची अगर ये जूती पहरसी जद मैं इन्हें खाऊंगा। कीड़ियाँ आपस में बात करने लगी कि पत्नी आपा ने रोजी ना चून गेरती, सो आपा इसके पति की रक्षा करनी चाहिए। सगली कीड़ियाँ लाकर पूंछ ने थोथी बना दी।
उसका संकट टल गया। सवेरे उठने में देर होगी तो माँ उठी न जान लगी तो सीढ़ी में से खून देखकर चिल्लाई और सोची कि मेरो बेटो मर गयो। बेटो आकर सारी बात बताई और माँ ने पूछो कि मेरे नाम से कोई पुण्य व्रत करियो हो के। माँ बोली मैं तो कुछ भी कोनी करी। मगर पत्नी बोली कि मैं तो 12 चौथ थारे लिए करती। माँ बोली कि मैं तो तने 4 वक्त खाने को देती रोटी। बहू बोली कि मैं 1 वक्त को हथकार निकालती, 1 वक्त को गाय ने देती, 1 बार को राखुड़े में गाड़ती और 1 बार की चांद ने अर्घ देकर खुद खाती। ब्राह्मणी की छोरी ने बुलाकर पूछो तो बोली कि हाँ देती। गाय ने पूछो तो वो भी हुंकारा भर दियो। राखुड़ो खोद कर देखे तो सोना की जेठ होगी। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की औरत, बेटी की माँ, बेटा की माँ, दादी घोड़ा की धिराणी, सब कोई व्रत करियो। हे चौथ माता इन्हें सुहाग दियो जिसो सब ने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। इसके बाद में विनायक जी की कहानी। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहा था तो 12 दाना अनाज का तोड़ लिया। पछ गणेश जी के मन में विचार हो गयो कि मैं तो सेठ जी के चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस की नौकरी पर लाग गया। एक दिन सेठानी निमट कर हाथ राख से धो रही थी तो गणेश जी सेठानी को हाथ मरोड़ कर राख खोस ली और माटी से हाथ धुआ दिया। सेठानी सेठ जी ने बोली कि इसो के नौकर रख्यो है जको नौकर की जात होकर मेरो हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेश जी ने बुलाकर पूछो कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ियो। जब वो बोलियो कि मैं तो सीख की बात बताई हूँ। आ राख से हाथ धो रही थी तो राख से हाथ धोने से हाथ कभी शुद्ध को नहीं होया करे है। राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जावे। माटी से हाथ धोए जद रिद्धि सिद्धि घरे आवे। सेठ जी सोचा गणेशियो है तो सियाणो। थोड़ा दिना बाद कुंभ को मेड़ो आयो तो सेठ जी बोलिया कि गणेशिया सेठानी ने नुहा ला। गणेशिया ले गया। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो आगी ने ले जाकर गोता खुआ लायो। घरा आकर सेठानी सेठ ने बोली कि गणेशिया को ओ के काम है, मेरी इज्जत ले ली इतना आदमिया के बीच में, मने आगे घसीट कर नुहा लायो। गणेशिया ने बुलाकर पूछो तो बोलियो कि किनारे पर बैठकर छबड़का कर रही थी, सबके नहाड़े जल से नहा रही थी। आगे ने जाकर नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़ो राजा और राजपाट मिलेगो, जके से नुआ लायो। सेठ जी सोचा गणेशियो है तो सियाणो। एक दिन घर में होम हो रहे थो तो सेठ जी बोलिया कि गणेशिया सेठानी ने होम में बैठन खातर बुला ला। सेठानी ने बुलाने गयो तो सेठानी काली आंगी पहर कर चालन लगी तो आंगी फाड़ दी और बोलियो कि लाल आंगी पहर कर चाल। सेठानी रूस के सो गई। सेठ जी आकर पूछो कि के बात है। सेठानी बोलियो कि सेठ ये गणेश ये ने मेरी आंगी फाड़ दी। गणेश ये ने बुलाकर पूछो कि तू बहुत बदमाशी करन लाग्यो है। गणेश यो कहो सेठानी काली आंगी पहन कर जा रही थी, मैं तो बा कड़ा कर लाल आंगी पहनने के लिए बोलियो। काली आंगी शुभ काम में कोनी पहरिया करे है और काम सफल भी कोनी हुए। सेठ जी सोचा गणेश यू है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करन लाग्या तो पंडित बोलिया कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लेनो भूल गया। गणेश या बोलिया कि थे मन ही मूर्ति करके विराजमान कर लियो, थारो सारो काम सफल हो जासी। यह बात सुनकर सेठ जी ने भी गुस्सो आ गयो। बोलिया कि अभी तो तू सेठानी से मस्करी कर रहे है, अब तू मेरे से भी करन लाग्यो है। गणेश जी बोलिया मस्करी कोनी करूं, सच्ची बात कहूं हूँ। इतनी कहकर गणेश जी को रूप धर लियो। सेठ और सेठानी सेंधे ही गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होता ही गणेश जी अंतर्धारण हो गया। सेठ सेठानी के बहुत धोखो होयो कि आपा ने तो सेंधे ही गणेश जी रहता, आपा बिन से कितो काम करायो।
गणेश जी सपने में कहो कि मैं तो आपके खेत में से 12 दाना अनाज का तोड़ लिया तो बिको 2 उतारने खातिर काम करो हो। सेठ जी के करोड़ों की माया होगी। हे गणेश जी महाराज, जिसो भी सेठ ने दियो, जिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने, हुकारा भरता ने, अपना सारा परिवार ने दियो। बोलो गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय।